बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय व्यूवर्स, ऑल माय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप टॉपिक देख के समझ में आ ही रहा होगा कि आज मैं किस हवाले से आपके साथ डिस्कशन करूंगी। तो बज़ाहिर तो आर्टिकल्स बहुत ही आसान हैं, लेकिन इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। लेकिन इस वीडियोस के बाद इंशाल्लाह आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं आपके साथ इसके आसान ट्रिक्स लेकर आई हूँ और वो यूनिक होंगे। आपने शायद ही वो पढ़ा होगा या सुना होगा। तो मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आपको मेरी बातें, मेरी एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर होती रहेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं आर्टिकल्स की तरफ कि आर्टिकल्स होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल्स हम नाउन से पहले लगाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आर्टिकल्स हम नाउन से पहले लगाते हैं एंड दे मॉडिफाइज नाउन, और वो नाउन को मॉडिफाइज भी कर रहा होता है, तो उससे पहले हम आर्टिकल्स लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आर्टिकल्स लगाते हैं, इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। उसके बाद हम मज़ीद बताएंगे कि आर्टिकल्स के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वर्ड यूज बिफोर द नाउन एंड दे मॉडिफाइज नाउन। ठीक है, तो आप जो है वो नाउन से पहले लगाते हैं एंड दे मॉडिफाइज नाउन, और वो नाउन जो है वो मॉडिफाइज भी हो रहे होते हैं, तो आप उससे पहले आर्टिकल्स हम लगाते हैं। मज़ीद आपको बताते चलूँ कि आर्टिकल्स के दो टाइप्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं? ए और एन। ए और एन आपका जो वो इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं, जबकि द हम लगाते हैं तो ये आपका डेफिनेट आर्टिकल्स है। ठीक है, अब हम ए और एन कहाँ कहाँ लगाते हैं, जैसा कि आप तो सुनते ही आए हैं कि वॉवल्स लेटर्स के साथ हम ए और एन लगाते हैं, जबकि कॉन्सोनेंट के साथ हमने जो वो ए लगाना होता है। लेकिन आर्टिकल्स में आपने जो वो वॉवल्स के अलावा भी आप ए एन लगाते हैं। वो कहाँ लगाते हैं, तो मेरी वीडियोस को देखते रहें और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियोस को। ठीक, ए और एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, जबकि द जो है वो आपका डेफिनेट आर्टिकल है। द जो है आप दो प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, द भी पढ़ सकते हैं और दी भी पढ़ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि द कब इस्तेमाल करना है और दी कब इस्तेमाल करना है, तो आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखें। और इस बात का जो शायद आपको ना पता हो, वो आप ज़रूर आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि नॉर्मली हम लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन हमें इस बात का इल्म नहीं होता कि द और दी ये दो अलग प्रोनाउंसिएशन है और कहाँ कहाँ हम ये यूज़ करते हैं या बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि हम ए और एन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। उससे पहले मैं ये बताती चलूँ कि ए और एन जो है वो आपका नॉन स्पेसिफिक है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक जगह पे आपका ए और एन यूज़ होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आपका जो है ये काउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन जहाँ हो वहाँ आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है। एंड 3rd वन इज़ आपका सिंगुलर नाउन। ठीक है, जहाँ सिंगुलर होगा वहाँ आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है। इसी तरह हम यहाँ आते हैं, यहाँ पे आपने नॉन स्पेसिफिक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कोई स्पेसिफिक चीज़ बताई जा रही होगी, तब आपने द या दी का इस्तेमाल करना है। इसी तरह यहाँ पे काउंटेबल है, तो यहाँ पे भी काउंटेबल है। मज़ीद ठीक है, यहाँ पे आपका काउंटेबल नाउन और यहाँ पे अनकाउंटेबल। और 4th वन इज़ आपका क्या है, यहाँ पे सिंगुलर था, तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इसके यूसेस में आपको बताते चलूँ, तो आप मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखें और मुकम्मल वीडियोस देखें, ताकि आपको कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम इस वीडियोस के बाद ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कि ए और एन हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल मतलब द की तरफ बढ़ेंगे।
तो ए और एन का ए का इस्तेमाल तो आपने पता है कि ए का इस्तेमाल आपने जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ करना है, जबकि ए और एन का इस्तेमाल आपने जो है वो वॉवल्स के साथ करना है। लेकिन वॉवल्स में आपका आ जाता है ए, ई, आई, ओ, यू। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताते चलूँ, अलिफ। ठीक है, अलिफ का साउंड अगर आपको दे रहा हो, या आप ए का कह लें, ए का साउंड आपको दे रहा हो, तो आपने वहाँ भी ए और एन मतलब वॉवल्स में ए एन के साथ साथ अलिफ के साथ भी आपने, या ए के साउंड के साथ भी आपने जो है वो ए एन का इस्तेमाल करना है। वो कैसे? जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ए का जो है वो ये एक तरफ लिख लिया है और एन वाला जो है वो मैंने एक तरफ लिख लिया है। बज़ाहिर तो आपने कहा अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट और यहाँ पे वॉवल्स होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि एच तो वॉवल्स नहीं है। ठीक है, एच आपका वॉवल्स नहीं है। मैं यहाँ लिख देती हूँ वॉवल्स ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट जो हैं वो इधर यूज़ होंगे, मतलब ए के साथ हम यूज़ करेंगे। अब ए, ई, आई, ओ, यू आप ये देख सकते हैं, ई आ रहा है आपका वॉवल्स, ये भी ई आ रहा है आपका वॉवल्स, न ये आपका वॉवल्स है। ठीक है, और ना ही ये आपका वॉवल्स है। यू भी आपका वॉवल्स है, आप एप्पल ले लें वो भी आपका वॉवल्स है। ठीक है, क्योंकि ए है। ये दोनों आपका वॉवल्स नहीं है। लेकिन मज़े की बात कि मैंने आपको एक और बात बताई है कि अलिफ का साउंड मतलब ए का साउंड भी अगर आपका दे रहा होगा तो आपने वहाँ पे ए एन मतलब एन यूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं कि ये हम लिखते हैं आर्स। ठीक है, और कहते हैं आर्स। ठीक है, तो आर आपका ए का साउंड मतलब अलिफ का साउंड दे रहा है, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, ए एन का इस्तेमाल करना है, एन आर। ओके, यहाँ तो आप इजली एन आर एयर कर सकते हैं। एयर के जो है वो प्रोनाउंसिएशन भी आपकी अलिफ की आ रही होती है, तो अलिफ वाली सारी प्रोनाउंसिएशन के साथ आप ये तमाम देख सकते हैं, इन तमाम के साथ जो प्रोनाउंसिएशन आ रही होती है वो आपके अलिफ की आ रही होती है या ए की आ रही होती है। एग, एग भी आपके अलिफ से उर्दू में अगर लिखें एग तो इस तरह लिखा जाएगा एग। ठीक है, एयर अगर आप देखें तो एयर। ठीक है, आर आप देखें तो आर। ठीक है, इस तरह आपने जो वो उर्दू की प्रोनाउंसिएशन करनी है। और आप अलिफ से जो शुरू हो रहा हो या ए की आवाज़ निकल रही हो तो आपने वहाँ पे आराम से ए एन एन लगा देना है। इसी तरह एग, इसी तरह एम में। ठीक है, ये आपका वॉवल्स तो नहीं है लेकिन आपने एम ए के साथ एन लगाना है। वो क्यों? क्योंकि एम में अलिफ से लिखा जाता है या ए का साउंड देता है एम ए। ठीक है, इसी तरह अंकल तो आपका वॉवल्स भी है और आपका साउंड भी ए का या अलिफ का दे रहा है। आप देख सकते हैं अंकल। इसी तरह एप्पल। ठीक है, तो इन तमाम के साथ आपने जो है वो ए एन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, दोबारा बताती चलूँ कि अलिफ का साउंड भी अगर आपका या ए का साउंड या अलिफ की आवाज़ भी आ रही होगी, आप उसको लिख के भी देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपने जो है वो ए एन लगाना है। आप देख सकते हैं कि ये वॉवल्स आपका नहीं है, फिर भी आपने जो वो ए एन लगाया है। क्यों? क्योंकि साउंड आपका अलिफ का आ रहा है। दूसरी तरफ ए की तरफ चलते हैं तो यूरोपियन, तो ये आपका है तो वॉवल्स लेकिन ये आपका साउंड यूरोपियन, योर ये का साउंड आ रहा है, तो ये आपका अलिफ का साउंड नहीं है, इसीलिए आप यहाँ पे आर का इस्तेमाल करेंगे या ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह यूनिवर्सिटी, तो ये भी आपका ये का आवाज़ दे रहा है यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी ए आएगा या आ कह लें। यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ए लगाना है या एन लगाना है। ठीक है, ये आपने बताना है कि यहाँ पे आपने क्या लगाना है। ये मैं आपके मैसेज का या इनबॉक्स का इंतज़ार करूँगी। इसी तरह आपका ईयर, बॉय, हाउस। ठीक है, तो ये आपके कोई भी साउंड जो है वो अलिफ वाली या ए वाली नहीं दे रही है। ईयर, एयर नहीं, ईयर, ईयर कहते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये आपका ए आएगा। इस तरह बॉय, तो ये आपका अलिफ का साउंड दे ही नहीं रहा, तो ये आपका ए आएगा। इसी तरह हाउस भी आपका जो है वो ए आएगा। इसी तरह यहाँ पे एच था लेकिन आर आवाज़ आ रही थी अलिफ की, आपने एन लगाया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है।
यहाँ पे हमने ए लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अलिफ की आवाज़ या ए का साउंड नहीं दे रहा। ठीक है, तो आपको ये लाजमी याद रखना है कि अलिफ का साउंड या ए की आवाज़ जहाँ से आ रही हो, भले वो वॉवल्स ना भी हो, तो आपने वहाँ पे ए एन का इस्तेमाल करना है। अब लास्ट थिंग, आपने द का इस्तेमाल कहाँ करना है। आई होप कि ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसकी वीडियो देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तमाम बातें मैंने आज इस वीडियोस में क्लियर कर दी हैं। अब हम चलते हैं द की तरफ। उसकी भी बहुत सारे द का इस्तेमाल, जैसे मैंने बताया कि आपने जो है वो स्पेसिफ़िक चीज़, कोई चीज़ यूनिक चीज़ आपको बताई जा रही हो या स्पेसिफ़िक हो, तो उसके साथ हमने जो है वो द इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब एक मिसाल देती हूँ कि आप जो है वो एक एप्पल, यहाँ पे तो ANN एप्पल में लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे द एप्पल हम क्यों लगा सकते हैं जब उसकी कोई स्पेसिफिकेशन की जा रही हो कि मुझे जो है वो लेट सपोज कि 1 2 3 4 सेब यहाँ पे मौजूद है और मैंने कहा कि मुझे ये थर्ड वाला सेब जो है वो ही खाना है, या ये कह लें कि आप जो फर्स्ट वाला सेब मैंने खाया था कल वो खट्टा था। इस तरह से कुछ सेंटेंस बना लें। तो उसके साथ आपने ये नहीं कहा कि मैंने सेब खाया। यहाँ पे अगर ये बात होती है कि मैंने सेब खाया, तो वहाँ पे आपने जस्ट ये AN एप्पल का इस्तेमाल करना था। लेकिन अब आपने इसकी स्पेसिफिकेशन बता दी कि मैंने जो है वो कल सेब खाया था, वो खट्टा था। तो आपने यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन या यूनिक जो है वो आपने बताया कि वो जो कल खाया था वही खट्टा था। इसी तरह सेकेंडली आप ये बता सकते हैं कि जो थर्ड वाली जो सेब है वो मैं खाऊंगा, या येलो कलर के जो सेब है या रेड एप्पल जो है वो मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे आपने इसकी जो है स्पेसिफिकेशन बता दी। ये नहीं कहा कि मैं सेब खाऊंगा, आपने कहा कि वो जो रेड वाला थर्ड में है वो सेब मैं खाऊंगा। तो यहाँ पे आपने जो है वो द का इस्तेमाल करना है। ठीक है, एग्जाम्पल लिख देती हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। ये 2 एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि यहाँ पे A और N वाली एग्जाम्पल मैंने लिख दी है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो A वाली एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब इससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा और ये दोनों दी गए या दा कह लें आप। ठीक है, तो आपको इससे क्लियर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। आई वॉन्ट टू ईट एन एप्पल, जस्ट यहाँ तक इनफ है। ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं की जा रही कि इसमें बस ये कहा जा रहा है कि मुझे ये एप्पल खाना है। इसी तरह मैंने यहाँ पे ये कहा कि आई वॉन्ट टू ईट द एप्पल विच इज़ रेड इन कलर, मुझे वो एप्पल खाना है जो लाल रंग का है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन कर दी है, इसलिए यहाँ पे द आएगा। इसी तरह आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, तो यहाँ पे एक आदमी देखा, कोई भी था, कोई स्पेसिफिकेशन यहाँ पे मैंने नहीं दी। इसी तरह मैंने यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन दी है और उसके साथ मैंने द लगाया है। यहाँ पे मैंने दे दिया कि मैंने एक आदमी को देखा। ठीक है, यहाँ तक बात इनफ नहीं हुई, कंटिन्यू कर दिया मैंने कि द मैन वॉज वीपिंग, जो मैंने देखा था, जो आदमी बैठा हुआ था, ठीक है, तो वो रो रहा था या चिल्ला रहा था, कुछ भी आप लगा सकते हैं या कुछ भी आप उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो बता सकते हैं। तो उसके लिए मैंने द का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं यहाँ भी एप्पल है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, इस्तेमाल एंड किया, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशन नहीं बताई जा रही थी, जबकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बताई जा रही थी। इसी तरह यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं बताई गई और यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन बताई गई कि वो रो रहा था या चिल्ला रहा था, जो भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन की वजह से यहाँ पे द का इस्तेमाल किया है। तो आज मैं आपको मज़ीद इसकी यूनिक चीज़ें बताऊंगी कि द और दी दोनों ही इसकी प्रोनाउंसिएशन सही है, लेकिन वो कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। बहुत सी जगह पे, बहुत सी महफिलों में हम एम्बैरस फील करते हैं कि हम आया कि सही वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसकी अदायगी ठीक निकल रही है या नहीं निकल रही। तो आज मैं आपको इस वीडियोस में बहुत ही क्लियरली बताऊंगी कि द और दी हम कहाँ कहाँ उसकी प्रोनाउंसिएशन यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम दी की तरफ। तो दी हम कहाँ यूज़ करते हैं जब, अच्छा दा का तो आपने पता चल गया कि दा आपने लगाना कहाँ है, जैसे मैंने पिछली इसमें यहाँ पे बताया था कि दा हमने कहाँ लगाना है। अब दा की प्रोनाउंसिएशन की तरफ पढ़ना है तो कि इसकी क्या प्रोनाउंसिएशन निकलेगी। अब मैंने जो है वो एक सेंटेंस में लिखा द एप्पल वॉज सॉरी या कुछ भी कह लें आप, तो इसकी स्पेसिफिकेशन की वजह से हमने जो है वो दा लगा दिया। अब हम दा बोलेंगे या दी बोलेंगे। तो अगर आपका ये जो दा से पहले, दा के बाद आपने जो कोई
नाउन होगा या एप्पल में आपका ए आ रहा है, मतलब कि यह आपका वॉवल्स है। तो वॉवल्स के साथ आप जब भी दा लगाएंगे तो वो आपका हो जाएगा दी एप्पल। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं। एंड कोई भी फिल्म या इस टाइप की कोई चीज़ आ रही होती है जिसमें दी एंड आ रहा होता है, तो ये वॉवल्स की वजह से इसकी साउंड जो है वो दी हो जाती है। इसी तरह आप दा को ले लें तो दा आप कोई भी कॉन्सोनेंट के साथ आपके ये साउंड जो है वो दा निकलना शुरू हो जाता है, जैसे द बिग एप्पल। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे द मैन। ठीक है, द कैट या द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, तो द डॉग ले लें आप। ये सब आपका ये है कॉन्सोनेंट, इसके साथ आपने द, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो दा निकलेगी। ठीक है, और दी कहाँ निकलेगी, जिसमें आपने जो है वो वॉवल्स का साउंड, वॉवल्स लिखा हुआ देखना है, वहाँ पे आपने इसके साउंड जो है वो दी कर देना है। दी एप्पल, दी एंड। इसी तरह आप कुछ और ले लें। ठीक है, तो दी एग आप ले लें, द कुरान ले लें, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो दा निकलेगी, और इन सब की प्रोनाउंसिएशन जो है वो दी निकलेगी। अब मैं मज़ीद आपको दा या कह लें या दी कह लें, उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ें लिख के दिखा देती हूँ ताकि आप मज़ीद आपके लिए वो आसानियाँ हो जाएं। ठीक है, स्पेसिफिक कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एप्पल की स्पेसिफिकेशन कर दी, उसके साथ आपने जो है वो दा लगाना है। ठीक है, या दी आप कह लें। उसके बाद आपने जो है वो रिवर नेम, कोई भी अर्थ हो या CEO या मून, सन, वेदर, एयर, स्काई या कोई भी कंट्रीज़ नेम, इन तमाम के साथ जो है आपने जो है वो द या दी का इस्तेमाल करना है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई होंगी, इंशाल्लाह आपको ये तमाम टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और मैंने आपके साथ एक सवाल भी किया हुआ है कि आपने जो ये वन लिखा हुआ है इसके साथ आपने क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है या एन यूज़ करना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। ठीक है, और अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आपके साथ मैं कल न्यू वीडियोस के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।